एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग जब भी कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको स्प्रेड क्यों करते हैं? हम क्रम्बल्ड फॉर्म में क्यों नहीं सुखाते? हम लोग देखते हैं समर सीजन में जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथ में हम लोग देखते हैं अगर सनी डे है तो हमारे क्लोथ्स बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं। इन सब प्रोसेसेस में हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो हमारा वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच नहीं कर रहा है, बट फिर भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is a process of converting liquid state into gaseous state below its boiling point. तो इवेपोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट को हम लोग गैशियस स्टेट में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो रहा, बट फिर भी लिक्विड स्टेट क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम लिक्विड इन डिफरेंट मैनर। हम लोग लिक्विड को एक अलग ही मैनर में अज्यूम करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स को हम लोगों ने क्या किया? एक साथ कलेक्ट किया, और इसी तरीके से हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। और ये जो बॉल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती है? मूव करती है, कुछ अप कुछ डाउन, कंटिन्यूसली एक दूसरे से हिट करती है। तो इस तरीके से हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। बट इसमें हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट को, अपने टेम्परेचर को रीच नहीं कर रहा है, बट फिर भी इवेपोरेट हो रहा है। एक्चुअली वो इवेपोरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी बॉल्स है उनके पास कुछ इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही है कि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से है? एक्चुअली जो बॉल्स है कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, कंटिन्यूसली कोलाइड करती रहती है। तो ड्यू टू कोलिजन्स जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपर मॉलिक्यूल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी आई, वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स जिस पे अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंडेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि समर सीजन में हमारे क्लोथ्स इतनी जल्दी ड्राई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है समर सीजन में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। अगर टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करें और बहुत इजीली क्या हो जाएं? इवेपोरेट हो जाएं। तो अपन बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट, क्या आपने कभी देखा है जब अगर हमें टी को कूल करना है तो हम लोग उसको सॉसर में डालते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है एज कंपेयर टू कप, सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हाई है। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सरफेस पे होंगे, और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे पहले वो ही इवेपोरेट होंगे। अंदर मॉलिक्यूल्स कितने भी हों, उनके पास कितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो, बट जब तक वो सरफेस पे नहीं आएंगे वो इवेपोरेट नहीं हो सकते। तो अपन बोल सकते हैं एक फैक्टर क्या हो गया? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारा फ्लोर है वो फैन के प्रेजेंस में जल्दी ड्राई क्यों हो जाता है? उसके पीछे भी यही रीज़न है। जब विंड एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स के हिट करती है तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होती है और वो विंड के साथ ही क्या होते हैं? ब्लो हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो फ्लोर है वो काफ़ी जल्दी क्या होता है? ड्राई हो जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एक और फैक्टर हमारा क्या है? विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। क्या आपने ये देखा है कि रेनी सीजन में क्लोथ्स को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है एज कंपेयर टू समर सीजन? हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ह्यूमिडिटी का कंटेंट हाई है
इसका मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। अगर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो एक नेगेटिव फैक्टर है रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए। तो ये थे हमारे ओवरऑल फैक्टर्स जो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जहाँ पे भी इवेपोरेशन होता है वो सरफेस कूल डाउन हो जाती है। आप सबने देखा है समर में हमें स्वेटिंग होती है, जैसे ही स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए इसको समझते हैं। टेम्परेचर क्या है, इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सपोज मेरे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें उनका एवरेज है 5। अब एक मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी आई तो वो क्या होगा, अपना अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करके इवेपोरेट हो जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल अगर इवेपोरेट हो गया तो बचे हुए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडिया। अगर हमारी कंट्री के स्मार्ट पीपल दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, जो इकोनॉमी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे अपन बोल सकते हैं अगर मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी हायर है वो अगर इवेपोरेट हो गए तो बाय डिफ़ॉल्ट लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, रिमेनिंग, और जो सरफेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, कूल डाउन। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन हमेशा क्या कॉज करता है, कूलिंग। ये था हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन, इसके फैक्टर्स जिस पे हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंडेंट है और ये किस तरीके से कूलिंग कॉज करता है, ये सब हमने हमारे इस वीडियो में देखा। आई होप आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।